क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज हम इसके पहले वाले वीडियोज में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स जो हमने चालू कराई थी, आपको बताया था, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आप यहाँ पर कुछ करा रहे हैं आपको। ये क्वेश्चंस जो आप पढ़ेंगे ये यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सभी के भैयाओं के लिए है। ऑल स्टूडेंट्स, ऑल बोर्ड्स फॉर द क्लास 10 स्टूडेंट्स। कल हमने कुछ आइडेंटिटीज बताई थी, उसके आगे का आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। एक कल हमने आपको समझाया था ये एक्सरसाइज 10.4 बोर्ड जो यूपी बोर्ड की बुक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस सारे बोर्ड्स की बुक में होते हैं, हमारे पास अवेलेबल है, तो मैं इसी से कराता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, उसमें लिखा है sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यू हैव sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, यू विल डिवाइड बाय बोथ साइड sin थीटा और cos थीटा। आप दोनों पक्षों में या तो sin थीटा से या cos थीटा से, मैंने cos थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, cos थीटा अपॉन cos थीटा। ये भी हमने पढ़ा था कि tan थीटा होता है, इसकी वैल्यू मान होती है tan थीटा इक्वल टू tan 45, थीटा इक्वल टू 40। इस तरीके से हम थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक फर्स्ट टाइप क्वेश्चन था, जैसे क्वेश्चन नंबर इसका 4 है। sec थीटा माइनस tan थीटा एंड sec थीटा प्लस tan थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन। आप देखते हैं a माइनस भी लिखा है, a प्लस भी लिखा है। फैक्टर जो पढ़ा था आपने क्लास 9 में, उसका यूज सभी जगह होता है। ट्रिग्नोमेट्री हुई, फैक्टर हुआ, ये तो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका यूज इस मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और लगभग सभी चैप्टर्स में होता है। ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू बना ये जो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, इसकी वैल्यू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा है x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा, देन b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर। b स्क्वायर लिखा रहे हैं, x का वैल्यू है a cos थीटा प्लस a स्क्वायर, इसकी वैल्यू है b sin थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया b स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर। इन दोनों में से a स्क्वायर b स्क्वायर आप कॉमन लेंगे, है कॉमन। कॉमन से क्या पढ़ा था हमने, एक फैक्टर्स में पढ़ के आए थे कि जितने भी आपके पास टर्म्स हो किसी भी इक्वेशंस में या पॉलिनोमियल्स में, जो टर्म्स उन सब में कॉमन हो, मतलब उससे डिवाइड हो रहा हो, एचसीएफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, देन a स्क्वायर b स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए ऐसा लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में
साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में एक सूत्र काम करेगा। ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख लें माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसके बीच फिर से अगेन एक फॉर्मूला यूज होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हम लोग इसका पहले अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यहां पर 1 टाइम्स ऐड और 1 टाइम्स सब्ट्रैक्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर प्लस 1 with brackets and cosec square theta. Clear? The value of sin square theta plus cos square theta 1 means इसकी वैल्यू 1 हो गई। ये लिखा है sin square theta minus cos square theta plus 1 into cosec square theta। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कभी कभी डायरेक्ट हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा होती है। आप थोड़ा सा कल के वीडियोस में इसके पूर्व में जो बनाया था हमने आपको भेजा था, आपने देखा होगा इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा दैट कट्स इक्वल टू 2। तो ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे, तो ये क्वेश्चंस है, इस तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं सारे टाइप्स के क्वेश्चंस करा रहा हूं और ये ऑल बोर्ड्स के भैयाओं के लिए है। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ऐसे क्वेश्चंस में जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है, ठीक है, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको कहते हैं कॉन्जुगेट। कुछ लोग कह देते हैं परमीकरण। तो परमीकरण जब हम परमे और अपर में पढ़ रहे थे तब था 1 प्लस साइन थीटा का जो कॉन्जुगेट होता है वो होता है 1 माइनस साइन थीटा। सीधा सीधा करना है कि हमें इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखते हैं यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है और इस सब पूरे पर स्क्वायर रूट है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सेपरेट कर दें, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। इसकी वैल्यू सेक थीटा, इसकी वैल्यू कोसेक थीटा। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 10th भी ऐसे ही है। 11th क्वेश्चन देखेंगे। वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर। इसकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू जो फाइंड करेंगे, सिंपल सा मेथड है। ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा रहा, इसकी वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा। कितनी होती है? सेक स्क्वायर थीटा। इसको चेंज कर लेते हैं तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी लेते हैं हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गए, बचेगा केवल कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। अब यूपी बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से जो साइन 2 थीटा के फॉर्मूलाज थे, कॉस 2 थीटा के थे, वो रिमूव कर दिए। और मतलब ये जो होता है ये वो कॉस 2 थीटा के इक्वल होता है। फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा। उसका आंसर आपकी क्लास के लेवल से ही है। लेकिन यदि आपके बोर्ड में जो आईसीएसई बोर्ड है और अन्य बोर्ड के भैया हैं, उनके लिए कॉस 2 थीटा। नेक्स्ट आइए, अब आपको प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 15 से। लिखा है प्रूफ दैट ऑफ गिवन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ LHS 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर। आपको यहां से आइडेंटिटी लाना चाहिए। यदि आपको सारी आइडेंटिटीज पता है तो आपको इनको करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों का जो है इक्वल टू 1, यही हमारी RHS है। यही आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 16, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, प्रूव करना है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन। देखो इन दोनों से हम LHS से RHS भी कर सकते हैं और RHS से LHS भी कर सकते हैं। LHS सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन हो, उसका सबसे पहला जो प्राइमरी प्रिंसिपल होता है कि सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो है, चाहे वो टेन कॉट हो, सेक कोसेक हो, सबको आप साइन और कोस में लें। एवरी क्वेश्चन सॉल्व फ्रॉम द साइन और कॉस मोर देन, या हम एक कह सकते हैं एवरी फॉर्मूला कनेक्टेड विद द साइन एंड कॉस। अब आपको हमने इसको लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर। एलसीएम कॉस थीटा होगा 1 प्लस साइन थीटा
क्लियर क्या हो गया? होल स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा अपने यहाँ से आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर निर्भर करेगा। ये लिखिए हमने 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? स्क्वायर है, न्यूमरेटर पे भी रहेगा और डिनोमिनेटर पे भी रहेगा। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 टाइम ऐड एंड 1 टाइम सब्ट्रैक्ट, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, यही हमें प्रूव करना है। तो कुछ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द क्लास 10th एग्जाम। यदि आप मैथ्स का पेपर उठा के देखें जो पिछले पेपर्स हैं, आपको ये क्वेश्चंस एवरी 3 और 4 इयर्स में रिपीट मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे लिखा है क्वेश्चन नंबर 80, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन, sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sec थीटा tan थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। कंफर्म है कि हम LHS लेंगे, ठीक है? इट इज द फर्स्ट स्टेप टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉल्व दिस क्वेश्चन, sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा माइनस tan थीटा इन द न्यूमरेटर ऑल्सो डिनोमिनेटर। sec थीटा माइनस tan थीटा से sec थीटा माइनस tan थीटा से इसके अंश तथा हर में गुणा करते हैं। जो उसके डिनोमिनेटर में लिखा होता है, हर में लिखा होता है, उसके हम अपोजिट साइन से उसके न्यूमरेटर में यानी कि अंश में और डिनोमिनेटर में यानी कि हर में मल्टीप्लाई करते हैं। बोथ ब्रैकेट्स आर इक्वल, तो sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, नाउ a प्लस b एंड a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। The value of sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आपको अपना एडिशन प्राइडिकल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, इसका हम ट्रांसफर कर देते हैं और ऊपर जो आया है sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, तो आप इसको क्लास 7, 8, 9 में पढ़ के आए हैं। a माइनस b का होल स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा tan थीटा। जिन सवालों में हमें कुछ प्रूफ करना होता है वो सॉल्व करना ज्यादा आसान होते हैं। उसका कारण क्या है? वो उसका आंसर हमारे सामने रखा है। हमारे आंसर में हमारे पास बना आ गया, हमारे पास tan स्क्वायर एक बार आया, sec स्क्वायर है नहीं है, एक की आवश्यकता है, तो sec स्क्वायर को हटा दें। हटाने के क्या करेंगे? ये लिखा है sec स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, हमने इसको पुट कर दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा tan थीटा, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा और tan थीटा। यही हमें प्रूफ करना है।
ठीक है, तो आपको एक 20 क्वेश्चन लगभग जो यूपी बोर्ड्स के भैया है 10.4 एक्सरसाइज में, और हमारे जो एसडीएम इंटर कॉलेज विद्यार्थी के हैं जो भी देखें भैया वो 20 तक क्वेश्चन कर सकते हैं इस पर आधारित, और एसडीएम इंटर कॉलेज चिरगांव के जो भैया हैं वो पूरे 20 तक फेयर करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टॉपिक जरूर बोर्ड से हटा दिया गया है, लेकिन बेसिस क्वेश्चंस के आने की संभावना रहती है, इसलिए आप इन्हें करेंगे। ठीक है, इनका यूजेस 11th में भी है, तो जिन भैयाओं को 11th में मैथमेटिक्स पढ़ना है अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ भी समझ में नहीं आएगा। ये उनका बेसिक प्लेटफॉर्म होता है, जब आप बेसिक प्लेटफॉर्म को तैयार करके जाएंगे तब वहाँ अच्छे तरीके से कर सकेंगे। ओके, आज इतना ही, थैंक यू।